2027 से पहले कांग्रेस का दलित दांव राजेंद्र पाल गौतम को मिली यूपी की बड़ी जिम्मेदारी। अविनाश पांडे की छुट्टी, नया प्रभारी तैयार। यूपी कांग्रेस संगठन में हाईकमान का बड़ा बदलाव। सपा से तालमेल या अपनी अलग ताकत, नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के सामने बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी हाईकमान ने पूर्व मंत्री और दिल्ली के वरिष्ठ दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक राजेंद्र पाल गौतम अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे। वो अब तक प्रदेश प्रभारी रहे अविनाश पांडे की जगह लेंगे। इस बदलाव को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नई राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने 3 राज्यों के एनआईसी प्रभारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके तहत राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश, संजय दत्त को हरियाणा और एलजी देसाई को ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है। नई नियुक्तियों के साथ ही पार्टी ने पुराने प्रभारियों को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे अविनाश पांडे, हरियाणा के प्रभारी रहे बीके हरिप्रसाद और ओडिशा के प्रभारी रहे अजय कुमार लल्लू अब इन राज्यों की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के में राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति को कांग्रेस के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी का उत्साह जरूर बढ़ा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस को बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना होगा। राजेंद्र पाल गौतम के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के निष्क्रिय संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बढ़ाने और अलग अलग सामाजिक वर्गों के बीच पार्टी की पकड़ को मजबूत करने की होगी। इसके साथ ही उन्हें जिला और ब्लॉक स्तर की इकाइयों को भी चुनावी मोड पर लगाना होगा। राजेंद्र पाल गौतम की पहचान एक प्रमुख दलित नेता के रूप में हो रही है। ऐसे में उनकी नियुक्ति को उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं को साधने की कांग्रेस की रणनीतियों के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कमजोर दौर से गुजर रही है और कांग्रेस दलित वोट बैंक के बीच अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर रही है। कांग्रेस का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की बड़ी ताकत रखते हैं। ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम के अनुभव और सामाजिक पहचान का लाभ पार्टी को मिल सकता है। हालांकि उनके सामने केवल संगठन को मजबूत करने की चुनौती नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों को संभालना उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों गठबंधन के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे और कांग्रेस की भूमिका को लेकर नए सवाल अभी से उठने लगे हैं। कांग्रेस प्रदेश में अपने लिए अधिक राजनीतिक हिस्सेदारी चाहती है। ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम को एक तरफ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को संतुलित बनाए रखना होगा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल सहयोग की भूमिका निभाने के बजाय अपनी स्वतंत्र ताकत बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अविनाश पांडे की विदाई को भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने बदलाव की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में नए नेतृत्व और नई योजना के साथ आगे बढ़ना चाहता है। उत्तर प्रदेश के अलावा कांग्रेस ने अपने दूसरे संगठनों में भी बदलाव किया है। पार्टी ने बीवी श्रीनिवास को कांग्रेस सेवा दल का नया चीफ ऑर्गेनाइजर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भी तत्काल प्रभाव से लागू कर होगी। अब तक कांग्रेस सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजर रहे लालजी देसाई को उड़ीसा का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। पार्टी ने उनके योगदान की सराहना करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त करके संगठनात्मक बदलाव का बड़ा संकेत दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर सब उत्तर प्रदेश पर रहेगी, जहां 2027 के चुनाव कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या राजेंद्र पाल गौतम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बिखरे संगठन को फिर से सक्रिय कर पाएंगे? क्या उनकी नियुक्ति से दलित मतदाताओं के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत होगी? और क्या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को पहले से अधिक सीटें और राजनीतिक हिस्सेदारी मिल पाएगी? फिलहाल राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति के साथ कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बदलाव की शुरुआत कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह संगठनात्मक बदलाव केवल नेतृत्व परिवर्तन बनकर रह जाता है या 2027 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने वाली बड़ी रणनीतिक साबित होता है। फिलहाल आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलेगा।